तो किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो हमारी आज चलेगी हिंदी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर, क्योंकि सीटेट पेपर 2 के पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं। पिछली अभी जो पेपर निकल गया उसके लिए पूरे लगवाए थे। अब शुरुआत दूसरे पेपर के, मतलब दूसरे उसी टाइप में बहुत सारे थे। ऐसा नहीं कि एक बार में निपट जाएंगे, एक बार के पेपर नहीं है, कब से हो रहे सारे पेपर, तो वो करवाए जा रहे हैं और पिछले करवा चुके हैं। तो अब पिछली क्लासेस में जाकर देख सकते हो, प्ले लिस्ट बना दी गई है और एनसीईआरटी भी संपूर्ण पढ़ाई जा रही है 6 to 8 की। तो आप सभी जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हो, क्योंकि नंबर वाइज क्लासेस हैं, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हिंदी की पीवा के देखते हैं, पेडागोजी के होते हैं और सोशल साइंस के होते हैं। तो आप सभी जाकर देख सकते हो और जो नए आए हुए हैं वो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आ रहा है इस पर, जिससे आपकी सीटेट का पेपर निकाल सकते हो, एमपी टेट, जिसका भी मेन सब्जेक्ट सोशल साइंस है वो पक्का ज्वाइन करें, क्योंकि सब कुछ इस पर मिलेगा। प्रीवियस ईयर के पेपर, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर एवं थ्योरी सहित एनसीईआरटी। तो चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं और लाइक जरूर करते जाया करिए, क्योंकि आप सभी लाइक नहीं करते हैं, इसलिए प्लीज़ एक लाइक से कुछ नहीं जाएगा। आप सपोर्ट करोगे तो बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड होगा और सारा होगा, बीच में नहीं छोड़ेंगे, पूरा पढ़ाएंगे, पूरी एनसीईआरटी पूरे प्रीवियस। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 343। और हाँ, जिसको राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस अभी चल रही है और हिस्ट्री हो चुकी है, ज्योग्राफी, तो वो सभी जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 385। तो राजभाषा हिंदी को अनुच्छेद 343 में घोषित किया गया, यानी अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा माना गया है। तो राइट आंसर हमारा दूसरा है इसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार। फिर हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। कौन सा? पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ये पृथ्वीराज रासो, यानी दूसरा राइट आंसर है। फिर हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? जो हिंदी है वो किस भाषा परिवार की भाषा है? तो एकाक्षरी, द्रविड़, भारोपीय, सेमेटिक। तो हिंदी है भारोपीय परिवार की भाषा। किस भाषा की परिवार की? यानी भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी। फिर निम्नांकित में मूर्धन्य व्यंजन बताइए। निम्नांकित में से मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो पा, फा, भा, का, खा, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा। तो देखो सुनो, वो बोले मूर्धन्य, मूर्धन्य यानी मूर्धन, टहा, ठा, डा, ये राइट आंसर है हमारा तीसरा, क्योंकि मूर्धन्य है जो हमारा टा ढा वो होता है जीभ से जो ऊपर तालू से वो जीभ चौंकती है ना, आप बोल के देख लीजिए, टा, ठा, ढा, ढा, यानी जीभ मूर्धन्य से चिपक रही। तो हमारा राइट आंसर तीसरा है। निम्नांकित में से बैतनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए। निम्नांकित में से बैतनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द। तो अनाधिकार, कवित्री, पुरस्कार, संन्यास। तो हमें क्या बताना है? अशुद्ध शब्द, यानी बैतनी की अशुद्धि के द्वारा। तो बैतनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है। तो अनाधिकार, कवित्री सही है, पुरस्कार सही है, अनाधिकार सही है, संन्यास। तो संन्यास हमारा राइट आंसर है इसका। फिर है निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द बताइए। क्या? निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द बताइए। तो मलयज, दिवाकर, लंबोदय, माधव। तो निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द हैं हमारे कौन? लंबोदय। लंबोदय शब्द है योग रूढ़ शब्द। फिर निम्नांकित पद में से कौन सा अलंकार है? निम्नांकित पद में से कौन सा अलंकार है? बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना। ये हम लोगों ने पहले भी हिंदी में जैसे कि पढ़ा होगा, पहले से भी पढ़ते आ रहे होंगे इसको, इस अलंकार को। बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना। तो विशेषोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, निदर्शना अलंकार, व्यतिरेक अलंकार। तो राइट आंसर माना जाएगा हमारा कौन अलंकार है? ये है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार है। निम्नलिखित फिर निम्नांकित पद किस छंद में है?
निम्नांकित पद्य किस छंद में है? तो नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति सी थी। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी। मालिनी, इंद्रव्रजा, द्रुत विलंबित और शालिनी। तो राइट आंसर माना जाएगा जो पद्य है वो किस छंद में है? तो वो है द्रुत विलंबित में, यानी तीसरा राइट आंसर है। फिर वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है? वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है? तो विश्वनाथ, मम्मट, राजशेखर, पंडितराज, जगन्नाथ। तो राइट आंसर है कि वाक्य रसात्मक और काव्यम, यह कथन है विश्वनाथ का। किसका? विश्वनाथ का। नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ। नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है इज्जत हल्की करना, घृणा करना, असंभव को संभव करना, बहुत परेशान करना। तो नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है क्या? बहुत परेशान करना। ना इज्जत हल्की, ना घृणा, ना असंभव। नाक पर सुपारी तोड़ना यानी बहुत परेशान करना। तो राइट आंसर हमारा चौथा है। फिर है निम्नांकित में किस शब्द में तत्पुरुष समास है? निम्नांकित में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो वाचस्पति, घनश्याम, त्रिभुवन, चंद्रशेखर। तो तत्पुरुष समास है वो है क्या में? वाचस्पति में। कौन सी? वाचस्पति, यानी फर्स्ट हमारा राइट आंसर। फिर है पित्राज्ञा में कौन सी संधि है? पित्राज्ञा में कौन सी संधि है? गुण संधि, यड़ संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि। तो देखो डिटेल्स में तो हम बताएंगे नहीं, प्रीवियस ईयर के पेपर चल रहे हैं आपको, यानी मॉक टेस्ट देना है तो दो उसको। बीच में आप डिटेल्स में समझने को टाइम मत लो, इसमें मॉक टेस्ट दो ओनली डिटेल्स में, और क्लासेस पढ़ो तो अच्छा रहेगा। तो पिथागोरा कौन सी संधि है? तो वो है एड़ संधि। तो राइट आंसर हमारा दूसरा एड़ संधि। फिर है निम्नांकित में तद्धित प्रत्यांत शब्द बताइए। निम्नांकित में तद्धित प्रत्यांत शब्द बताइए। तो शांत, निद्रित, पंक्ति, आदित्य। तो देखो तद्धित प्रत्यांत शब्द है निद्रित, यानी दूसरा हमारा राइट आंसर। फिर है मंगलेश डबराल की कीर्ति जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मंगलेश डबराल की कीर्ति जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, पहाड़ पर लालटेन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हम जो देखते हैं। किसको मिला पुरस्कार? हम जो देखते हैं इसको, यानी दूसरा। फिर है हिंदी शब्दानुशासन। हिंदी शब्दानुशासन के रचनाकार का नाम बताइए। हिंदी शब्दानुशासन के रचनाकार का नाम। तो पंडित किशोरीदास वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विधा निवास मिश्र। तो हिंदी शब्दानुशासन के रचनाकार का नाम है पंडित किशोरीदास वाजपेयी। क्या? पंडित किशोरीदास वाजपेयी। फिर है कालक्रम के अनुसार निम्नांकित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। कालक्रम के अनुसार निम्नांकित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो राग दरबारी, झूठा सच, चंद्रकांता, गोदान। झूठा सच, चंद्रकांता, गोदान, राग दरबारी। चंद्रकांता, गोदान, झूठा सच, राग दरबारी, गोदान, राग दरबारी, झूठा सच, चंद्रकांता। तो सही अनुक्रम पूछ रहे वो, तो सही अनुक्रम होगा तीसरा, कि पहले चंद्रकांता, फिर गोदान, फिर झूठा सच, फिर राग दरबारी। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही आंसर हो जाएगा तीसरा। तो हमारा हिंदी के क्वेश्चन इस प्रकार से कराए जाते हैं। यहाँ हमारे समाप्त होते हैं आज हिंदी के क्वेश्चन। तो इस प्रकार से डेली क्लासेस आती हैं इस चैनल पर, और एनसीईआरटी फॉलो कराई जा रही, क्योंकि एनसीईआरटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसी में से एनसीईआरटी में से स्टेटमेंट वाइज पूछ रहे हैं आजकल, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो स्टेटमेंट डालते, फिर हमें उसका आंसर उसके अनुसार लगाना पड़ता है। तो एनसीईआरटी में से कहीं से भी क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो जिस चीज़ को इंटरेस्ट हो, तो सोशल साइंस की एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, वो भी कंप्लीट पूरी कराई जा रही है। तो आप सभी जाकर ज्वाइन कर सकते हो। एवं
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगा तब जाके आपको किसी भी क्लास का टाइम होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और टाइम बाय टाइम आप क्लास ज्वाइन पर कर पाओगे। चलो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हिंदी के कम क्वेश्चन रहते हैं क्योंकि इसमें गद्य पद्य भी आ जाते हैं, तो वो नहीं करवाए जा रहे, ओनली क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, क्योंकि उसको तो आप भी सॉल्व कर सकते हो घर पर। तो क्वेश्चन आंसर का मॉक टेस्ट दीजिए अभी। और पेडागोजी के 30 क्वेश्चन आते हैं, सोशल साइंस के 7 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और प्रीवियस के तो चल ही रहे क्वेश्चन और साथ में एनसीईआरटी। तो चलो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।